इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जहां सभी अंधे हैं। वहां एक ऐसा व्यक्ति पहुंच जाए जो उन्हें लाइट के बारे में बताता है, दिखाई देने वाले विजिबल यूनिवर्स के बारे में बताता है। तो वो अंधे लोग उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, क्योंकि उस चीज को वो कभी महसूस नहीं कर सकते। वो चाहकर भी विजिबल दुनिया को नहीं देख सकते। हम इंसानों की भी कुछ ऐसी ही हालत है इस यूनिवर्स में, जहां एक सीमा पर जाकर हम नहीं जान पाते कि आखिर सच क्या है। लेकिन फिर भी हम इंसानों के अंदर क्यूरियोसिटी का कीड़ा हमें बार बार इंस्पायर करता है टू फाइंड आउट द डार्केस्ट सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, जिसके बारे में सच में कोई नहीं जानता। और वो सवाल है कि हमारा ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है, इसके आगे क्या है। अगर ये कहीं खत्म होता है तो उसके आगे क्या है। अगर उसके आगे कुछ नहीं तो क्यों, आखिर उसके आगे भी कुछ क्यों नहीं है। और अगर ऐसे अनेकों अनंत ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं तो हमारी इनफाइनाइट क्यूरियोसिटी चाहती है कि हम उन सब को जान सकें, देख सकें। तो आखिर क्या है ब्रह्मांड की सच्चाई? ब्रह्मांड के आगे क्या है? क्या ब्रह्मांड फाइनाइट है या इनफाइनाइट? चलिए चलते हैं इस रोमांचक सफर पर। जब हम बात करते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आखिर हम किसे ब्रह्मांड कहते हैं। 93 बिलियन लाइट ईयर्स का गोला जिसे हमने अब तक ऑब्जर्व किया है, वो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। और उसके आगे हम अभी तक ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम ब्रह्मांड में 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ही देख सकते हैं, उससे आगे नहीं, क्योंकि उससे आगे लाइट का दम टूट जाता है। इसका कारण है कि 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ब्रह्मांड काफी घना था, जिससे उस समय लाइट उस बैरियर को पार नहीं कर सकती थी। इसे हम कॉस्मिक वॉल कह सकते हैं, जो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हमारे ब्रह्मांड में हमें झांकने नहीं देती। जैसे लाइट सूरज से आती तो है, लेकिन लाइट सूरज के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि वो सूरज की सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ऐसे में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से आगे हमें नहीं पता कि आखिर क्या है। लेकिन चलिए हम जानते हैं कुछ पॉसिबिलिटीज के बारे में जो हमारी जिज्ञासा को सेटिस्फाई करेगी। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा अपना यूनिवर्स ही इनफाइनाइट हो, यानी कि हमारे यूनिवर्स की तरह ही स्टार्स, गैलेक्सी और क्लस्टर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी हो, और हम इस इनफाइनाइट यूनिवर्स के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को ही ऑब्जर्व कर पाते हों। और ऐसे यूनिवर्स में चाहे किसी भी पॉइंट से आप ऑब्जर्व करें, हम अगर यूनिवर्स के किनारे पर बैठकर ऑब्जर्व करें तो भी हम 93 बिलियन लाइट ईयर्स जितना दूर ही देख पाएंगे। ऐसा इनफाइनाइट यूनिवर्स काफ़ी मज़ेदार भी होगा, क्योंकि ऐसे यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी जैसी एक नहीं बल्कि असंख्य पृथ्वी होने की संभावना होगी। एक आम धारणा ये है कि हर इंसान की सेम शक्ल जैसे ही 7 लोग दुनिया में होते हैं, लेकिन एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में हमारे जैसे 7 क्या कई लोग संभव होंगे, जो कि हमारी तरह अपनी अपनी धरती पर इस यूनिवर्स के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन अफसोस, इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में हम चाहते हुए भी अपने हम शक्ल कॉस्मिक भाइयों से नहीं मिल पाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर कुछ भी ना हो और सिर्फ दूर दूर तक जस्ट एम्प्टी स्पेस का ही राज हो। ऐसे में मन में सवाल उठेगा कि आखिर हमारे यूनिवर्स में ऐसा क्या खास है कि हम एक ही हैं, और इससे आगे के अनंत वीरान स्पेस का क्या यूज होगा। इसका होना ही न होने के बराबर है, और इस अनंत स्पेस के सामने हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा होते हुए भी न के बराबर है। इसके बावजूद भी हम इस छोटे से यूनिवर्स को कभी पूरा नहीं जान पाएंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी में आता है डार्क फ्लो। 2008 में साइंटिस्ट ने एक अजीब घटना को ऑब्जर्व किया कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की गैलेक्सीज और क्लस्टर्स काफ़ी तेजी से किसी अननोन ऑब्जेक्ट की तरफ खींचे चले जा रहे थे, और ये सभी गैलेक्सीज और क्लस्टर किसी एक डायरेक्शन में 20 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से चले जा रहे थे। इसका कारण हमारे यूनिवर्स के बाहर कोई बहुत बड़ी अननोन ऑब्जेक्ट थी, जिसकी ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा है, जो इन गैलेक्सीज और क्लस्टर्स को अपनी तरफ खींच रही हो। लेकिन आखिर ये चीज़ क्या हो सकती है? इसे वैज्ञानिकों ने डार्क फ्लो नाम दिया। कुछ साइंटिस्ट के अनुसार यह कोई बहुत बड़ा ब्लैक होल हो सकता था, जो हमारे यूनिवर्स की गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच रहा हो। लेकिन नासा का कहना है कि अगर ये कोई ब्लैक होल होता तो इन गैलेक्सीज की स्पीड
काफ़ी ज़्यादा तेज होनी चाहिए थी, लेकिन इतना तय है कि हमारे यूनिवर्स के बाहर कोई बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है जो इन गैलेक्सीज को प्रभावित कर रही है। और एक पॉसिबिलिटी यह भी है कि यह कोई दूसरा यूनिवर्स हो जो हमारे यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा हो। चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे यूनिवर्स एक अलग डायमेंशन में हो और इसके अलावा दूसरी डायमेंशन में दूसरे यूनिवर्स हो, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स। जैसे किसी अंधे इंसान को नहीं पता कि लाइट एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। हो सकता है कि ये पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हों किसी दूसरी डायमेंशन में, लेकिन हम इन्हें किसी तरह जान नहीं सकते। वैसे ही जैसे एक जन्म से अंधा इंसान इस बात को नहीं मान सकता कि प्रकाश जैसी कोई चीज़ होती है, लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार यह पैरेलल यूनिवर्स भी एक कल्पना से ज़्यादा कुछ नहीं है। जब तक इसके कोई एविडेंस नहीं मिलते तब तक ये एक ख्याली पुलाव ही हो सकता है। पांचवी पॉसिबिलिटी आपकी क्यूरियोसिटी को थोड़ा शांत कर सकती है और ये है सिमुलेशन थियरी। इस थियरी के अनुसार हमारी दुनिया एक सिमुलेशन है, यानी कि हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा है। जिस तरह कंप्यूटर में सिमुलेशन किया जाता है, वैसे ही हमारा यूनिवर्स, हमारी रियलिटी एक सिमुलेशन है जो दूसरी डायमेंशन के इंटेलिजेंट एलियंस ने बनाई हो। और इससे हमें यह जानने को मिल सकता है कि यूनिवर्स फाइनाइट होते हुए भी इनफाइनाइट है, क्योंकि यूनिवर्स का ये प्रोग्राम ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि हमें ये यूनिवर्स इनफाइनाइट लगता है, जबकि असल में हम तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम हैं, यानी कि सिर्फ एक कंप्यूटर के दायरे में ही सीमित है। लेकिन सवाल तो यहाँ भी ख़त्म नहीं होते। आखिर वो कंप्यूटर भी तो किसी दुनिया का हिस्सा होगा। फिर वो दुनिया कौन सी है? और वो यूनिवर्स क्या इनफाइनाइट है या फाइनाइट, या वो भी एक सिमुलेशन है? अगर हाँ, तो इस तरह ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। फिर सच क्या है? ये सारी पॉसिबिलिटीज़ सिर्फ एक अंदाज़ है। रियलिटी क्या है ये फ़िलहाल कोई नहीं जानता। 1% जो हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, 99% मैटर और एनर्जी जो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम उसे नहीं जानते। और इन सब से आगे हम नहीं जानते कि हम क्या नहीं जानते, और वो भी बड़ा रहस्य है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हम शायद ही कभी ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम इंसानों के अंदर क्यूरियोसिटी का एक कीड़ा है जो हमेशा कुलबुलाता रहेगा, और हम फिर से कोशिश करते रहेंगे ये जानने की आखिर ब्रह्मांड कहाँ तक फैला है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या इस सवाल का कोई जवाब है या नहीं? और इन पॉसिबिलिटीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।